मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप तो लोगों को कुछ करने की दर्स देते हैं। आप लोगों को ये कहते हैं कि खुद मेहनत करो, खुद सीखो, अपने बल पे आगे बढ़ो। लोगों को हिम्मत दिलाते हो, लोगों को स्किल सिखाने की बात करते हो। अब एकदम से लोगों को फ़कीर बना रहे हो। किसी को मरियम नवाज की तरफ लेके जाते हो, किसी को प्राइम मिनिस्टर की तरफ लेके जाते हो, किसी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ लेके जाते हो, और किसी को आशियाना, किसी को रहमत कार्ड, किसी को निगहबान कार्ड। ये क्या क्या लोगों को बता रहे हो। तो भैया बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक जगह पे मर्दाना सूट बिक रहे हैं, दूसरी जगह पे जनाना सूट बिक रहे हैं, तो मर्द मर्दों वाले सूट लेंगे, औरतें औरतों वाले सूट लेंगी। अब जो बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है, जो बंदा कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बंदा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको ज़िंदगी में चलने के लिए सिर्फ रोटी की ज़रूरत है, वो कहते हैं ना कि एक बंदा अगर सहरा में जा रहा है और उसके पास हीरो की भरी हुई थैली मौजूद है, तो वो थैली उसके किसी काम की नहीं है। उसको उस वक़्त रोटी चाहिए, उसको खाना चाहिए। कहते हैं कि किसी आदमी को $1 बिलियन के आइडियाज़ नहीं देने चाहिए जब तक उसके पेट में रोटी ना हो, जब तक उसके पास मकान ना हो, जब तक उसके पास पहनने को कपड़ा ना हो। ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, बिजली के बिल नहीं दे सकते, तो भैया हमारे जहन में चाहे कितना ही बड़ा आइडिया क्यों ना हो, हम बगैर किचन पूरा करने के आगे नहीं चल सकते। इसलिए स्टार्ट में, शुरू में ही हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारी बुनियादी चीज़ें पूरी कर सकें। अगर ये चीज़ें ज़रूरी ना होती तो इस्लाम में ज़कात का निज़ाम नहीं होता। अगर ये चीज़ें ना होती तो हमें ये ना सिखाया जाता कि जो तुम कमाते हो वो दूसरों के ऊपर भी खर्च करो, जो तुम कमाते हो उन लोगों के लिए भी रखो जो बेचारे नहीं कमा सकते, जो तुम कमाते हो उन लोगों को भी बताओ, उन लोगों को भी दो जिनकी इनकम कम है। बल्कि ये भी कहा गया है कई जगह पे, उलमा से सुना है कि आप उस शख्स की भी मदद कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा पैसों से, अपनी ज़कात से, अपने फितराने से, कि जो बंदा एक वक़्त में बिलियनर्स था, लॉस हो गया है, बेचारा कर्ज में डूब गया है, आप पैसे देकर उसका कर्ज उतार सकते हो। उस पे लेना वाजिब है। इस्लाम इतना सपोर्ट करता है 200 बंदों को। मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, करता रहूँगा, लेकिन साथ सोचिए, वो औरत जिसका मालिक मकान उसका दरवाज़ा खटखटाता है कि बाजी किराया दो नहीं तो बाहर निकलो, सोचिए हम उसको स्किल सिखाने की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं। ज़रा सोचिए, एक औरत जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको हुनर कोई नहीं आता, उसका पास सिर्फ एक ही पर्पस है, मुझे 5,000 रुपया ये मकान का किराया मिल जाए और मुझे 5-10 हज़ार रुपया मिल जाए जिसमें अपने बच्चों का राशन ले सकूं, बाकी ज़िंदगी की बातें बाद में आएंगी। तो मुझे बताइए उसके लिए आप क्या करेंगे। क्या आपने उन औरतों को नहीं देखा जिनको सारी ज़िंदगी किसी ने आंख भर के नहीं देखा, खामद के मरने के बाद बेचारी रोड के ऊपर आ गई, लोगों से हाथ ऐसे करके मांगना शुरू हो गई। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आप उस मज़दूर के बारे में क्या कहेंगे जो बेचारा मजदूरी करता था, खाता था, अचानक बेटी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में लेके गया, हज़ारों रुपया खर्च आ गया, कहाँ से देंगे आप उसको? हम जिंदगी में वो सोचते हैं जो हमारे पास है, ज़रा वो भी सोचा करें जो दूसरों के पास नहीं है। बेशुमार लोग इस वक्त आपके बराबर ज़िंदगी गुजारने के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो हर वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आपकी मदद हो सकती है, और मैं ये क्लियरली कह रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट अगर किसी की मदद करती है तो वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करती। ये जो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने PP प्लस नून लीग की गवर्नमेंट है, ये कोई गवर्नमेंट किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही। और कोई ये मत समझे कि अगर मैं यहाँ से लूँगा तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं PP का मेंबर हूँ या मैं नून लीग का मेंबर हूँ, नथिंग एल्स। और अगर PTI के दौर में सेहत कार्ड चल रहा था, इंसाफ कार्ड चल रहा था, वटेवर, जो भी वो लोगों को दे रहे थे वो भी कोई एहसान नहीं कर रहे थे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी गवर्नमेंट के अंदर हर एक गरीब की मदद करना, हर एक मस्कीन की मदद करना। अगर मैं गलत हूँ
तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके, बल्कि साथ वालों को भी कहना कि यार इस चैनल को अनसब्सक्राइब करो, गलत बात करता है। अगर मैं सही हूँ तो खुद भी सब्सक्राइब करना और साथियों से भी करवाना। यह ऐसा हकीकत नहीं है। अब आते हैं एक एक करके हर उस मंसूबे की तरफ जिसका मुझे और आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, पहला मंसूबा 99 पे आपने मैसेज करना है। 9999 पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेके मैसेज करना है। ये आपका पीएम प्रोग्राम है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है। इसमें कोई पंजाब नहीं है, कोई सिंध नहीं है, कोई बलूचिस्तान नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हो, आप प्राइम मिनिस्टर का पैकेज ले सकते हैं। सिर्फ आपने 999 4 बार 9 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड लिख के मैसेज करना है। वहीं से आपको कॉल आएगी, कंफर्मेशन आएगी। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। दूसरा, मरियम नवाज साहबा की जो स्कीम है जिसमें 10,000 रुपया मिलता है। पहले जो पीएम साहब का प्रोग्राम था उसमें 13,000 रुपया मिलता है। मरियम नवाज साहबा के प्रोग्राम में 10,000 रुपया मिलता है। इसमें आपने 1,000 के ऊपर कॉल करना होती है या फिर आप मरियम को बताएं। जी हाँ, आप मरियम को बताएं में साइन अप होके वहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल देते हैं। इसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नीचे कि भैया इसके बारे में बताइए, मैं इसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा ताकि कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। उसके बाद दोस्तों, बेवा कार्ड, बेवा सहारा कार्ड, एक औरत जिसका खामद फौत हो गया है, 1 लाख रुपया उसको मिल रहा है। उसके एक बच्चे को 25,000 रुपया मिल रहा है। 2 बच्चे हैं तो 50,000 उनका अलग से मिल रहा है। 1 लाख बेवा का, 50,000 बच्चों का, 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। इसके बारे में भी वीडियो बनाई थी, चैनल पे आप देख सकते हैं। नहीं समझ आती नीचे कमेंट करो, इसके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा। अब इसके बाद आइएगा, सीएम पोर्टल में मरियम को बताएं, ये अलग से एप्लीकेशन है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सिंपल आपने आना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ पे लिखना है मरियम को बताएं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ आपने डिटेल दे देनी है कि मुझे इमरजेंसी फ़ंड चाहिए, मुझे राशन चाहिए, मुझे शादी वाला फंड चाहिए, क्या आपको चाहिए, आपको उसमें उतनी ग्रांट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाइए, निगहबान रमज़ान, ये भी आपके अपने कार्ड्स हैं, ये भी आपको अलग से दिए जा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, लैपटॉप फ्री स्कीम है, आपका रानी प्रोग्राम है, थी रानी की शादी, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक आपको सलामी दी जाती है आपके अकाउंट में। यहाँ कम से कम 8-10 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आपकी मदद की जा रही है। और आपको बता दूं, लाइव आपको बताता हूँ, ये देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतने ज़्यादा प्रोग्राम है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। हमें सिर्फ यही पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने जाना है, 13,000 रुपया वसूल कर लेना है, बस। नहीं, अगर आप इसके मेंबर हैं और आप डिज़र्व करते हैं, आपको ज़रूरत है, तो ये देखिए, बेनज़ीर हमदर्द प्रोग्राम ये अलग से है। बेनज़ीर निशुनमा प्रोग्राम, बेनज़ीर निशुनमा प्रोग्राम में आपको दूध पिलाने के पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट आपको दे रही है। अगर गवर्नमेंट दे रही है और आप डिज़र्व भी करते हैं तो क्या ज़रूरत है दाएं बाएं किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी की गंदी नज़रों के सामने होने की। गवर्नमेंट दे रही है तो इज्जत से लीजिए। वो क्लियरली कहते हैं कि आप कोई आपकी कटौती नहीं होगी, बिल्कुल कोई कटौती नहीं होगी, सीधे जितने पैसे हैं आपको उतने ही मिलेंगे। गिन के अपने 13,500 रुपया पूरा लीजिए। तो क्यों नहीं लेते आप? कौन सी चीज़ आपको मना करती है? उसके बाद बेनज़ीर तालीमी वजीफ़ा, ये तालीमी वजीफ़ा दिया जाता है, हर एक बंदे को दिया जाता है। आप थोड़ी सी कोशिश तो करो, थोड़ी अब ट्राई तो करो। आपकी एज 8 साल से लेकर 12 साल तक है। लड़की को अलग वजीफ़ा मिलता है, लड़के को अलग मिलता है। करोड़ों लोगों को मिलना है, 1-2 बंदे को नहीं, करोड़ों को मिलना है। अगर मिलना है तो क्यों नहीं लेते? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, और अगर मैं सही हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग लें, आपकी मदद होनी चाहिए, तो क्यों नहीं करते? किस जगह पे आपको किस तरह की रहनुमाई चाहिए, सिर्फ एक नीचे कमेंट कीजिए, मैं डिटेल से आपको बता दूंगा और प्रॉपर सबूत के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि पीछे से बोली जाता हूं और आगे से वीडियोज आती जाती हैं, नहीं, शुरू से ही लॉजिक के साथ बात करता हूं। आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा, आपको वहां पे रजिस्टर्ड होने का तरीका बताऊंगा, आपके करीबी मरकज का भी बताऊंगा कि अगर यहां से समझ नहीं आती तो पास वहां पे चले जाए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। इस तरह की हेल्प हो सकती है, नहीं होती तो फिर मुझे बताइए, मैं इस जगह पे उन लोगों को लेके आऊंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा जो आपको बड़ी डिटेल से हर चीज़ खुद बता देंगे जो कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, थोड़े स्टेप लीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए। ये सब कुछ आपके लिए है, ये सब आपके लिए है। मुझे अब आके अंदाज़ा हो रहा है कि इतनी लोगों को ज़रूरत है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि लोग इतने बेचारे परेशान हैं, और इस परेशानी में मैं आपके साथ हूँ।
हर तरह से मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं आपको शायद पैसे तो ना दे सकूं, लेकिन मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मिलियंस फॉलोअर्स का प्लेटफॉर्म, ये आपके लिए हाजिर है। हर वीडियो बनाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। आप अगर किसी की मदद चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो किसी को रेफर करूंगा। फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।